वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब चैनल। मैं मनीषा एक बार फिर से आपके सामने अपने चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का नया टॉपिक जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में जो शादियां होती थी, जो विवाह के प्रकार थे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 8 टाइप्स होते थे उस टाइम पे, तो उनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये लेटर वैदिक पीरियड के हैं। तो सबसे पहले है ब्रह्मा मैरिज, ब्रह्मा विवाह, मैरिज ऑफ ए ड्यूली डावर गर्ल्स टू अ मैन ऑफ द सेम क्लास। मतलब एक ही समाज के जो पुरुष होगा और उसी समाज की जो होगी वो लड़की होगी, उनका विवाह होता था। मतलब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ब्राह्मण में ही होगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का क्षत्रिय में ही होगा। लेकिन ये विवाह जो होता था इसमें जो है वो दहेज के साथ जो है वो शादी की जाती थी, लेकिन सेम ही कुल में शादी होती थी। तो ये था फर्स्ट ब्रह्मा मैरिज। सेकंड है देव मैरिज, देव विवाह, मैरिज इन विच अ फादर गेव हिज डॉटर टू ए सैक्रिफिशियल प्रीस्ट एज पार्ट ऑफ हिज फीस। अब ऐसा विवाह जिसमें क्या करता था, पिता अपनी बेटी को फीस के हिस्से के रूप में जो है वो पुजारी को दे देते थे। यानी कि जो यज्ञ करवाते थे, अगर किसी से वो यज्ञ करवा रहे हैं तो यज्ञ में जो उनकी जो दान दक्षिणा देनी होती थी, उसमें दान दक्षिणा ना दे पाने के कारण वो क्या करते थे, अपनी बेटी को ही उस यज्ञकर्ता के साथ जो उनकी शादी करवा देते थे। तो फर्स्ट था ब्रह्मा मैरिज, सेकंड है देव विवाह, थर्ड आ गया आपका आश विवाह, जिसमें मैरिज इन विच टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ अ काउ एंड अ बुल वाज पेड टू द डॉटर फादर। ऐसा विवाह जिसमें क्या होता था, बेटी के पिता जो है, बेटी का पिता जो है वो एक गाय और एक बैल को जो है वो वधु मूल्य के रूप में देता था। मतलब कि वो क्या करते थे, जिसके साथ शादी करवानी होती थी उसको एक बेटी तो देनी है, शादी तो करवानी है, लेकिन साथ में क्या करेंगे, एक बैल भी देंगे और एक गाय भी देंगे। मतलब एक तरफ से सोचो तो ये भी एक क्या था, दहेज ही होता था, क्योंकि उस टाइम गाय जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता था लोगों का। फोर्थ है प्रजापत्य मैरिज, प्रजापत्य विवाह, मैरिज इन विच द फादर गेव द गर्ल विदाउट डॉरी एंड विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस। ऐसा विवाह जिसमें पिता ना बिना दहेज और वधु मूल्य की मांग किए बिना जो है वो लड़की को देते थे। इसमें जो है वो शादी जो है वो बिना मांग किए ही हो जाती थी। ना तो पिता पक्ष की तरफ से कुछ मांगा जाता था और ना ही जो वर होते थे उनके पक्ष से भी कुछ भी नहीं मांगा जाता था। इसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। अब जो मनुस्मृति में है उसमें ये कहा गया है कि जो ये पहले 4 विवाह थे, ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये जो थे, ये 4 प्रकार के जो विवाह थे ये माने गए थे अच्छे, यानी कि प्रशंसनीय विवाह माने गए थे। और ये जो मेन होते थे ये 4, ये होते थे ब्राह्मणों में। ये 4 विवाह जो थे ब्राह्मणों में अधिकतर किए जाते थे। फिफ्थ है गंधर्व मैरिज। अब जो हम 5, 6, 7 और 8 अगले जो 4 पढ़ेंगे वो होते थे निंदनीय विवाह। उनको मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। क्यों नहीं माना जाता था, हम उसके बारे में जो डिस्कस करते हैं। अब जो गंधर्व विवाह है, मैरिज ऑफ एन क्लेंस्टाइन्स बाय द कंसेंट ऑफ द 2 पार्टीज। इसमें क्या होता था कि जो लड़का और लड़की होते थे वो माता पिता की इच्छा के बिना ही क्या करते थे, चुपके से शादी कर लेते थे। मतलब कि अगर सोचा जाए तो मतलब भाग की शादी कर ली तो उस विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। इसमें माता पिता की अनुमति नहीं लेते थे, वो सिर्फ जो लड़का और लड़की होते थे आपस में ही उनकी सहमति हुई तो वो शादी कर लेते थे, उसको कहते थे गंधर्व विवाह। इसके साथ आ गया 6 नंबर पे असुर मैरिज, असुर विवाह। इसमें क्या होता था, मैरिज बाय परचेज, खरीद कर जो वो विवाह किया जाता था। यानी कि जो असुर विवाह मतलब पैसे दे दिए और क्या किया, दुल्हन को
खरीद के ले गए। तो इस प्रकार के विवाह को जो बोला जाता था वो बोलते थे असुर विवाह। अब जो ये गंधर्व विवाह है वो अधिकतर किस में करते थे? ये होता था क्षत्रियों में, ठीक है। और जो असुर विवाह है ये अधिकतर होता था जैसे वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, उन लोगों में ये अधिकतर किया जाता था। नेक्स्ट है राक्षस विवाह, मैरिज बाय कैप्चर, यानी क्या करते थे, किसी लड़की का क्या करेंगे, अपहरण कर लेंगे, उसको उठा कर ले जाएंगे और उसके साथ शादी कर लेंगे, और इस विवाह को बोलते थे राक्षस विवाह। नेक्स्ट है पिशाच विवाह, इन्वॉल्विंग द सिडक्शन ऑफ अ गर्ल वाइल स्लीपिंग। सोते समय अगर किसी लड़की को कोई उठा के ले जाता है, या फिर कन्या को भगा कर ले गया है, या लड़की मतलब बेहोशी में है, सोई हुई है, आधी नींद में है, उसको उठा के कोई ले गया, तो मतलब वो हो गया पिशाच विवाह, कि लड़की को पता नहीं था और लड़की के साथ शादी जो वो कर ली गई है। तो ये थे 8 प्रकार के विवाह। इसके साथ साथ जो ये लास्ट के हमने 4 पढ़े ये थे निंदनीय, और उससे पहले जो 4 थे ब्रह्मा, देव, आश और प्रजापत्य, वो थे आपके प्रशंसनीय विवाह। अब नेक्स्ट है अनुलोम मैरिज और प्रतिलोम मैरिज, ये भी इसी से रिलेटेड था तो मैंने इसमें ऐड करवा दिया है। अब अनुलोम विवाह क्या होता था? अनुलोम विवाह होता था कि जो उच्च वर्ण का पुरुष होगा और निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह कर लेगा, तो वो हुआ अनुलोम विवाह। अब इसके साथ प्रतिलोम विवाह क्या होता था? प्रतिलोम विवाह में होता था कि जो निम्न वर्ग होगा उसका जो लड़का होगा और उच्च वर्ग की क्या होगी, स्त्री होगी, तो वो हो गया आपका प्रतिलोम विवाह। मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट थे। एक में क्या था, पुरुष उच्च वर्ग का था और स्त्री जो थी निम्न वर्ग की थी, तो वो हुआ अनुलोम विवाह। और दूसरे में पुरुष जो है वो निम्न वर्ग का है और स्त्री जो है वो उच्च वर्ग की है, तो वो हो गया आपका प्रतिलोम विवाह। तो ये थे विवाह के कुछ टाइप जो हमने कौन से पढ़े हैं, लेटर वैदिक पीरियड के पढ़े हैं आज। आई होप आपको समझ आए होंगे, और समझ आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।